एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। नाउ जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, द सेम एल्गोरिथम गोज इन द पॉलिनोमियल्स आल्सो, बट डिफरेंस क्या होगा? नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय द पॉलिनोमियल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स नाउ स्टडी हाउ टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। ना चलो, जैसे हम नंबर को डिवाइड करते हैं उसमें हमें दो नंबर चाहिए होते हैं। वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, वन इज डिविडेंड, अनदर इज डिवाइजर। तो इसी तरह से हमें भी यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स चाहिए। द टू पॉलिनोमियल्स आर px। तो px पॉलिनोमियल है हमारे पास 3x पावर 4 माइनस 3x माइनस 4x क्यूब माइनस 1, राइट। और इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करने का टास्क मिला है किसके साथ? फ्रॉम द gx, एंड द gx इज व्हाट? द gx इज x minus 1 and we have to obtain the remainder. Obviously divide करेंगे तो what we will get? We will get remainder. Remainder can be zero also or non-zero quantity. Now यहाँ पे अब हमें ध्यान रखना है, कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करना है। सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है दोनों पॉलिनोमियल्स में, p of x which is dividend and divisor, जो g of x है, कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स है आर दे रिटन इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म। नो, स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब क्या है? दैट ईच एंड एवरी टर्म जो पॉलिनोमियल में अरेंज है वो अपने कैसे होनी चाहिए? ईच टर्म शुड बी अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। अब जैसे अगर आप p of x में देखें यहाँ पे, राइट, तो p of x में हाउ मेनी टर्म्स वी हैव? 4 टर्म्स। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो व्हाट शुड बी? तो सबसे पहले 3x पावर 4 ही आएगा, उसको एज इट इज लिख दीजिए। बट 3x पावर 4 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी आनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में? द क्यूबिक टर्म। सो वी विल प्लेस इट एट द सेकंड प्लेस, 4x क्यूब। देन इसके बाद नाउ यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म मिसिंग है। नाउ टू थिंग्स आर देयर, या तो आप सूडो टर्म यहाँ पे इंसर्ट कर दो क्वाड्रेटिक की पावर 2 वाली बाय मेकिंग इट्स कोएफिशिएंट 0। कैसे? प्लस 0x स्क्वायर, राइट। क्या आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, पर हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द कैलकुलेशन हम यहाँ पे सूडो टर्म इंसर्ट करें। देन लीनियर टर्म वी विल प्लेस, दैट इज माइनस 3x एंड द कांस्टेंट टर्म माइनस 1। इसका काम खत्म। नाउ वी विल कम बैक टू द डिवाइजर g of x। तो यहाँ पे g of x अगर आप देखोगे तो इट इज ऑलरेडी रिटन इन इट्स व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलो अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। उसी फैशन में अरेंज करते हैं हम इसको डिवीजन फॉर्म में। So here we will place what? Dividend, right? So let's place the dividend over here. 3x power 4 minus 4x cube plus 0x square minus 3x minus 1. और किससे डिवाइड करना है? x minus 1 से। Now step number 1 in the division. Step number 1 क्या है डिवाइड करने का? कि यहाँ पे हमको तब तक डिवाइड करते रहना है, ये देखते रहना है कि जब तक हमारे पास रिमाइंडर का डिग्री या तो डिवाइजर से कम आ जाए या 0 आ जाए, वहां तक जाके हमको स्टॉप हो जाना है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इनसाइड जो डिविडेंड है उसका पावर है 4 और हमारे डिवाइजर का है पावर कितना? 1। इट्स लीनियर, इट्स बाइक्वाड्रेटिक, तो डिवीजन हम कर सकते हैं। नाउ टू जनरेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, अब क्वोशिएंट जनरेट होना स्टार्ट होगा। व्हाट शुड बी द क्वोशिएंट? तो देखो यहाँ पे आपको जो भी डिविडेंड लिखा है उसका फर्स्ट टर्म पिक करना है एंड जो आपका डिवाइजर है उसका फर्स्ट टर्म पिक करना है। तो टू जनरेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट, उसको हम लेट्स से q1 ले लेते हैं, तो वो कैसे जनरेट होगा? 3x पावर 4 को आप डिवाइड कीजिए विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x cancels x power 4 3 times, you are left over with 3x cube, and this is nothing but the first term of the quotient term. ये प्रोसेस हम अभी समझाने के लिए मैं आपको ही करूंगी, बट ये सारी चीजें आपके बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, राइट। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट इज 3x cube. Now what is the next step? जैसे ही आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट जनरेट हुआ, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है विद द एंटायर डिवाइजर, विद ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द डिवाइजर। So 3x cube को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, what you will get? 3x power 4. Now power 4 का टर्म पावर 4 के नीचे लिखना है, so 3x power 4। फिर 3x cube को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो you will be getting what? -3x cube। तो x cube को x cube के नीचे लिखेंगे, फाइन।
नाउ नंबर्स में जब हम डिवाइड करके इस तरह से लिखते हैं, हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। सो द सेम वे यहाँ पे भी अभी जो सेकंड रो एलिमेंट जनरेट हुए हमारे पास, इसको भी हम क्या करेंगे, हम हमारे मेन पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ पॉलिनोमियल्स में सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे जो सेकंड रो एलिमेंट्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, उन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। व्हाई? बिकॉज एनीथिंग इन द पॉलिनोमियल व्हिच इज रिटन इनसाइड, जैसे ही बाहर माइनस का साइन आता है तो माइनस के साइन में इतनी पावर होती है कि जैसे ही वो ब्रैकेट खुलता है अंदर के सारे साइन चेंज कर देता है, राइट? तो उसी प्रोसीजर को हम यहाँ फॉलो करेंगे और यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट्स हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं, इनके साइन चेंज कर देंगे। तो पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब इन्हीं साइन को कंसीडर करके हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। So if you see here 3x power 4 and minus 3x power 4, they both get cancelled. What you left over behind? With 0. Next you have minus 4x cube and this is plus 3x cube. इसको solve करोगे तो क्या आएगा? You will get minus x cube. Fine. Now rest of the जितनी भी terms हैं उन सबको आप drop down कर दीजिए. Okay. So here we will drop down plus 0x square minus 3x minus 1. Now this stage पे देखिए, अब जीरो का तो कोई मतलब नहीं रहा, अब हम यहाँ से रीड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो अब ये आपका क्या बन चुका है, ये अब आपका न्यू डिविडेंड बन चुका है। और अब इसको फर्दर डिवाइड करने के पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो न्यू डिविडेंड बना है, क्या ये डिवाइजर की डिग्री से बड़ा है? तो डेफिनेटली ये लीनियर है, ये क्यूबिक है, दैट मींस वी कैन फर्दर डिवाइड इट। नाउ टू जनरेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट क्या करेंगे हम? नाउ चूंकि अब ये हमारा डिविडेंड बन चुका है, तो वी विल पिक दिस इट्स फर्स्ट टर्म एंड वी विल डिवाइड इट बाय अगेन द सेम थिंग विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, दैट इज विद द x। जब डिवाइड करोगे तो कैंसिल करके यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। सो माइनस एक्स स्क्वायर इज योर सेकेंड टर्म। अब वही एल्गोरिथम आपका वापस से रिपीट होगा, माइनस एक्स स्क्वायर को आप इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज minus x cube, minus x square into minus 1, you will get plus x square. Okay, then again आपको subtract करना है, you have to change the second row element sign. ये positive negative है तो it will convert into positive and positive will convert it into negative. तो ये दोनों cancel होके ये तो zero बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे अगर आप solve करोगे तो 0 into x square means 0, कुछ भी नहीं है वहां पे, और जीरो को जब आप माइनस एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन, देन माइनस 3x स्क्वायर दैट इज ड्रॉप डाउन करेंगे एंड माइनस 1। क्लियर एवरीवन? नाउ अब ये जो आपके पास जनरेट हुआ है, अब हमें फिर से देखना है कैन वी फर्दर डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। तो उसके लिए चेक क्या लगाओगे कि ये जो अब आपके पास न्यू डिविडेंड रेडी हुआ है, क्या इसका डिग्री डिवाइजर से अभी भी बड़ा है या इक्वल है? सो इट्स क्वाड्रेटिक, इट्स लीनियर। फाइन, हम कर सकते हैं इसको अभी भी डिवाइड। तो अब नेक्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन जनरेट करने के लिए हम यहाँ से ये फर्स्ट टर्म पिक करेंगे। तो थर्ड टर्म ऑफ द क्वेश्चन विल बी व्हाट, माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे बच्चे किससे, हम x से। डिवाइड किया, व्हाट यू विल गेट, माइनस एक्स। तो यानी कि बाकी जो थर्ड टर्म है क्वेश्चन की, दैट इज माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस 1 is plus x. Then again the same step हम repeat करेंगे to subtract one polynomial by another polynomial, the second row elements के sign को change करेंगे। So negative will be converted into positive and positive into negative. तो ये दोनों cancel हो गए, 0 बन जाएगा and minus 3x and minus x will give you what, minus 4x and here minus 1. Can we divide further? क्योंकि अब आपके पास ये रिमाइंडर आया है अभी, और इस ये जो भी आया है, क्या इसका डिग्री डिवाइजर से छोटा है? नो, इट इज इक्वल, दैट मींस स्टिल वी कैन डिवाइड इट। नाउ टू जनरेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट टर्म पिक करेंगे माइनस 4x और इसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म x से। जब आपने सॉल्व किया यू गॉट माइनस 4। तो यानी कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म है क्वेश्चन की, दैट इज माइनस 4। अब माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे विद इन ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द डिवाइजर। सो माइनस 4 into x is minus 4x, minus 4 into minus 1 is plus 4. Then after dividing it, after subtracting it,
First you have to change the sign. Negative will become positive, positive will become negative. So these first terms are being cancelled out क्योंकि एक -4x plus 4x है और constant को solve करोगे तो -1 and -4 give you -5. So when you have divided the px by gx, the two further polynomials are generated. What are they? The quotient and the remainder. Quotient can be represented by q of x. तो आपके पास q of x क्या आया बच्चे? I'm writing it over here. So q of x generated here is 3x cube minus x square minus x minus 4 and the constant polynomial as a remainder, which जिसको हम denote करेंगे r of x से. So r of x is here what? -5. तो इस तरीके से बच्चों हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन से हमने कितनी चीजें सीखी, इसको फटाफट से रिकैप करते हैं. सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, डिविडेंड डिवाइजर दोनों में, उनको चेक करना है आर दे रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? ईच एंड एवरी टर्म जिस भी वेरिएबल में लिखा है दे शुड बी रिटन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. दैट मींस हाई पावर टू लो पावर. ये चेक किया. ये अगर नहीं है तो उसको अरेंज करना है. देन हमें डिवीजन के फॉर्म में, डिवीजन फॉर्मेट में लिखना है. डिविडेंड को अपनी जगह पे, डिवाइजर को अपनी जगह पे. देन वी हैव टू स्टार्ट टू जनरेट द व्हाट? क्वोशिएंट टर्म. और क्वेश्चन का टर्म कैसे जनरेट होता है? डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को आपको डिवाइड करना होता है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से, लाइक दिस. तो इस तरीके से हमारे पास क्या जनरेट होते हैं? क्वेश्चन के टर्म्स. और जैसे क्वेश्चन के टर्म्स जनरेट होते हैं उन्हीं को फर्दर डिवाइजर से उनके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करके हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं. और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हम वन पॉलिनोमियल को अनदर पॉलिनोमियल से सबट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड रो एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं. पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. और ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है? ये तब तक चलता रहता है जब तक रिमाइंडर का डिग्री आपके डिवाइजर के डिग्री से लेस नहीं आ जाता, छोटा नहीं आ जाता. ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहता है. अगर इक्वल भी है तो भी आपको डिवाइड करना है. जैसे हमने स्टेप नंबर 4 में देखा था, यहाँ पे -4x - 1 था. हालांकि ये भी लीनियर था, ये भी लीनियर था, बट वी कैन डिवाइड ना, क्योंकि इक्वल पावर है दोनों का. तो उसके लिए हमने 4 टर्म जनरेट किया था. वी हैव डिवाइडेड इट. तो उसके बाद जब यहाँ पे फाइनल स्टेज पे -5 आपके पास रिमाइंडर आया, तो अब हमने देखा कि अच्छा अब जो रिमाइंडर जनरेट हुआ है वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर. व्हाई? बिकॉज़ इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विद द डिग्री 0 और डिवाइजर का डिग्री अब यहाँ पे ग्रेटर आ गया है आपके रिमाइंडर के डिग्री से. सो वी हैव टू टर्मिनेट दिस डिवीजन स्टेप हियर ओनली. So I hope आप सब लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा that how to divide one polynomial by another polynomial. So stay tuned with the channel with more such videos. इसी तरह से चैनल पे आपको इसी तरह से concepts related जिसमें स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे. Thank you all.